फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इंटीरियर एंगल x इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो दोस्तों यहां पर हमारे सामने ढेर सारे फिगर्स गिवन है। हर एक फिगर में एक इंटीरियर एंगल है जो कि है x, उसकी वैल्यू को हमें यहां पर फाइंड आउट करना है। तो आइए सबसे पहले फिगर को पिक करते हैं। यहां पर हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक ट्राइंगल है जहां पर इसका एक इंटीरियर एंगल है जो कि x, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। अब दोस्तों आप जानते हैं कि मैथ्स में जब भी हमें किसी चीज को फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम गिवन की तरफ जाते हैं। अब हम यहां पर देख पा रहे हैं कि इस ट्राइंगल में x के अलावा हमें क्या गिवन है, हम एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू गिवन है जो कि 50 डिग्री और एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू गिवन है जो कि 115 डिग्री। तो सोचिए जरा, एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू गिवन है, इंटीरियर में एक एंगल गिवन है, एक मुझे निकालना है। तो यानी कि एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल की बात की जा रही है। क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है? यस, हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी डिस्कस की थी ना। हमने देखा था कि एक ट्राइंगल में जब भी हम कोई एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू लिखते हैं वो वैल्यू उसकी इक्वल होती है उसके इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के। यस, यानी कि अगर मैं एक्सटीरियर एंगल की बात करूं जो कि यहां पर 115 डिग्री, इसकी वैल्यू इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होगी और इसके अपोजिट दो ही इंटीरियर एंगल्स हमें दिखाई दे रहे हैं, x और 50, तो इसके सम के इक्वल होगी। सिंपल था। तो देखिए यहां पर एक इक्वेशन बन गई जिसे सॉल्व कर हम x की वैल्यू कितने आराम से निकाल सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, पहले 50 को दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 115 माइनस 50 इज इक्वल टू x, तो ये हुआ 65 इज इक्वल टू x या फिर कहीं x इज इक्वल टू 65। बात तो एक ही है। तो यानी कि हमारे इस ट्राइंगल में एक इंटीरियर एंगल जो कि x है उसकी वैल्यू हुई 65। चलिए मैं यहां पर थर्ड पार्ट पिक करता हूं। अब देखिए आप सोच रहे होंगे सेकंड पार्ट क्यों नहीं पिक किया। देखिए सेकंड पार्ट भी फर्स्ट पार्ट जैसा ही है, अब वही एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज करके उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए मैं थर्ड पार्ट की बात करें तो यहां पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास अगेन एक ट्राइंगल है जहां पर फिर से एक इंटीरियर एंगल x की वैल्यू मुझे निकालनी है। अब इसके अंदर ही हमें एक और एंगल भी गिवन है। देखिए अब यहां पर आप देखेंगे ये कोई वैल्यू तो नहीं है, यहां तो एक साइन बनाया हुआ है। ये साइन किस चीज का है? यस, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए है ना, और ये एंगल किसके लिए होता है? 90 डिग्री के लिए। इट मींस ये एंगल किसके इक्वल होगा? 90 डिग्री के। और अगर मैं इसके एक्सटीरियर की बात करूं, यहां पर भी हमें एक एंगल गिवन है जो कि 125, यानी कि अगेन मैं यहां पर प्रॉपर्टी लिखा सकता हूं ना कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। अब देखिए यहां पर एक्सटीरियर एंगल 125 है, इक्वल होगा इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल्स की जो कि 90 और x है, तो ये हो जाएगा 90 प्लस x। अब मुझे x के लिए निकालनी तो मैं 90 को दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 125 माइनस 90 इज इक्वल टू x, और ये हुआ 35 इज इक्वल टू x या फिर कहीं x इज इक्वल टू 35 डिग्री। यही हमें निकालना था। चलिए मैं अब सिक्स्थ पार्ट पिक करता हूं। बाकी सारे पार्ट्स ऐसे ही हैं। देखो वैसे तो ये भी पार्ट्स ऐसे ही है, फिर भी प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पर दो तीन पार्ट्स यहाँ पर पिक कर रहा हूं। अब अगेन यहाँ पर हम देखें तो फिर से यहाँ पर एक एक्सटीरियर एंगल है 75 और इंटीरियर में x और 35 है। वही हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। एक्सटीरियर एंगल 75 जिसकी वैल्यू इक्वल होगी इन दोनों इंटीरियर एंगल के सम के जो कि x और 35। फिर से देखिए 35 को मैं पहले दूसरी तरफ ले जाऊंगा, ये हो जाएगा 75 माइनस 35 इज इक्वल टू x, और फाइनली आंसर कितना है? 40 इज इक्वल टू x या फिर कहीं x इज इक्वल टू 40। तो देखा कितना सिंपल था इस क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना। हमारे काम सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी आई जो कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, जिसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन के सारे पार्ट्स को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम हमारे इसी चैप्टर का एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।